हेलो साथियों, आज की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार से है। तो पहली खबर यहाँ पर है शिक्षा विभाग से। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद विभाग पूछ रहा है प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक नई अपडेट है आज की। तो इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 2287 पदों पर बेसिक के शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती चल रही है, लेकिन अधिकतर जो है जिले चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची जो है जारी कर यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब विभाग जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछ रहा है कि फरवरी 2012 से लेकर के 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के जो प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं। शिक्षा निदेशक आर के उनियाल ने कहा है कि मेरिट में आने वाले ऐसे उम्मीदवारों को सूची यहाँ पर कहा गया है कि उम्मीदवारों की जो स्थिति स्पष्ट न होने तक जो नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 50% से अधिक पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। पहले चरण में नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के बाद दूसरे चरण के लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक परिषद यानी सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिख कर के यह जानकारी मांगी गई कि शिक्षक भर्ती में शामिल उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता पत्र मान्य है या नहीं है। शिक्षा निदेशक की ओर से सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक परीक्षा यानी अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में सीधी भर्ती के पद सहायक अध्यापक प्रारंभिक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण अर्थों में द्विवर्षीय डीएलएड डीएलएड प्रशिक्षण आदि के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम तय किया गया है। भर्ती के लिए जिलों में बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने वर्ष 2000 फरवरी 2012 से वर्ष 2000 जून 2018 के बीच की सीटेट की जो परीक्षा है उसे पास किया है। तो क्या इनका सीटेट प्रथम जो प्रमाण पत्र जो आवेदन में जो लिया जाए या नहीं। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार इस अवधि में बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय व्यवस्था के विपरीत वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के लिए अध्यापक पात्रता पत्र नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं, इस संबंध में जल्दी जानकारी दे ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो साथियों, ये थी आज की जो सीटेट को लेकर के यहाँ पर एक जो नई अपडेट। वहीं उपनल में आम लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, जोशी ने यहाँ पर ऐसा कहा। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को गड़ीकैंडी स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में पूर्व सैनिकों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि 31 मार्च के बाद उपनल में आम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। पहले की तरह इसमें केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही नियुक्ति मिलेगी। सैनिक कल्याण मंत्री ने कार्यक्रम में सेना के अपने अनुभव साझा करने के लिए सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने कहा है कि सरहदों पर विषम परिस्थितियों पर रह रहे जवानों और उनके परिवारों की देखभाल करना जहां सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए भी राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सेना के 17.5% से ज़्यादा फौजी उत्तराखंड के हैं। राज्य के युवाओं का सेना के प्रति एक विशेष लगाव है। सेना भर्ती में आमतौर पर ऊंचाई के मानक ज़्यादा होने के कारण हमारे युवा सेना में भर्ती से वंचित रह जाते हैं। हमने प्रयास कर सेना में भर्ती के लिए ऊंचाई के मानकों को 167 सेंटीमीटर से घटा करके 163 सेंटीमीटर कराया है। पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट एवं अन्य सुविधाएं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दी गई है। प्रयास किया जा रहा है कि कैंट क्षेत्रों में भी उन्हें छूट मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के
राज्य में 5वें धाम सैन्य धाम के निर्माण का कार्य जो है किया जा रहा है। इसके लिए 1734 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को एकत्रित करने के लिए शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के समापन पर 13 दिसंबर को भव्य यहाँ पर कार्यक्रम गुनियाल गांव में किया जाना है। कार्यक्रम में उपनाल के जो एमडी ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा यानी सेवानिवृत्त और ब्रिगेडियर केजी बहल आदि जो है मौजूद रहे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गणेश जोशी जी ने साफ कहा है कि उपनल में आम लोगों की अब नियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए परीक्षा का विरोध। तो इसमें कहा गया है कि वर्षों से सेवा दे रहे बिजली कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए जो है परीक्षा का विरोध किया है। उनका कहना है कि जिस विभाग में उन्होंने काम किया है आज वही विभाग प्रमोशन के लिए वरिष्ठता के बजाय परीक्षा ले रहा है। यूपीसीएल ने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए पहले परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में 226 पदों पर पदोन्नति होनी है। परीक्षा में प्रश्न पत्र की कठिनता के स्तर के चलते इसे रद्द कर दिया गया। अब यूपीसीएल ने दोबारा परीक्षा कराई है जिसमें 195 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। वरिष्ठ कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने विभाग में लंबा समय बिता दिया है, मेहनत से सेवा की है, तो वो यहाँ पर जब परीक्षा के बजाय वरिष्ठता के आधार पर ही यहाँ पर प्रमोशन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तमाम विभागों में वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होते हैं, लेकिन यूपीसीएल इसके लिए परीक्षा करा रहा है। पुराने कर्मचारी 10वीं 12वीं पास है, जबकि नए कर्मचारी ग्रेजुएट है जिनके लिए परीक्षा पास करना आसान है। जूनियर कर्मचारी अब प्रमोशन पाकर सीनियर बन जाएंगे, लेकिन विभाग उन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रहा है जिन्होंने 20 से 30 साल तक इस विभाग में सेवाएं दी थी। साथियों, ये थी आज की अपडेट्स। थैंक्स मच।